ईमानदारी से पूछा जाना चाहिए कि क्या सरकार को पता है कि वो कर क्या रही है। पुणे में एक नदी के ऊपर पुल बनाया गया जिसे बनाने में 31 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जब उसका फाइनल रिजल्ट निकल कर आया तब वह पुल पूरी तरीके से यूजलेस था, क्योंकि उस पुल पर ना तो कोई गाड़ी चढ़ सकती थी और ना ही उन्हें यह पता था कि ये पुल किस काम के लिए है, क्योंकि ना पुल के आगे कोई सड़क थी ना पीछे कोई रास्ता था। यानी कि आम आदमी के लिए ये पुल पूरी तरीके से यूजलेस था और ट्रक और ऑटो के लिए ये एक तरीके से पार्किंग स्लॉट बन चुका था। लेकिन 31 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया ये पुल आखिर यूजलेस कैसे हो गया, चलिए समझते हैं। दरअसल इस पुल को बनाने के लिए जो जगह तय की गई थी उसका लैंड एक्विजिशन पूरी तरीके से क्लियर ही नहीं था। कुछ जो जगह थी वो फॉरेस्ट लैंड की थी, कुछ जगह डिफेंस लैंड की थी और कुछ जगह प्राइवेट लैंड का इशू भी था। लेकिन इसके बावजूद भी इस प्लान को पास कर दिया गया, इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया गया और कुछ हिस्से में रोड बना दिया गया। और जब लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई तो उस रोड को अधूरा ही छोड़ दिया गया, जिसके बाद से जो 31 करोड़ का ये पुल बना वो पूरी तरीके से यूजलेस था। अब सवाल ये उठता है कि इस पुल को बनाने के लिए किस तरीके की प्लानिंग की गई कि 31 करोड़ रुपए बर्बाद होने लगा। ये पैसा सरकार की जेब से तो गया नहीं, ये पैसा था आम आदमी के टैक्स का, जो हर महीने टैक्स भरता था ये समझकर कि उसके बदले उसे कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी, एक यूजेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन उसे मिला एक ऐसा रोड जो सिर्फ मजाक और मीम के लिए यूज हो सकता था। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत ने सुनवाई के बाद कहा कि लो 25 करोड़ रुपए और ले लो और इसको 2 महीने के अंदर फिनिश कर दो। मतलब पहले 31 करोड़ रुपए फूके गए और उसके बाद अब 25 करोड़ रुपए और, यानी कि कुल 56 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 25 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? ताकि गलती को ठीक किया जा सके। अगर पहले से ही प्लानिंग ठीक होती तो क्या ये 25 करोड़ रुपए और खर्च करने पड़ते? लेकिन वही बात है ना कि पैसा तो इनकी जेब से जा नहीं रहा है, पैसा जा रहा है टैक्स पेयर्स का, जो आम आदमी अपनी सैलरी में से, अपनी आय में से काट कर इन लोगों को देता है। लेकिन सवाल एक और है, पुल बेकार गया, पैसा बेकार गया, लेकिन दोषी कौन निकला? क्या किसी को यह पता है कि जब इस लैंड को लेकर इतनी सारी प्रॉब्लम्स पहले से थी तो ये प्रोजेक्ट साइन कैसे किया गया? इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल किसने दिया? किस नेता की जवाबदेही इसमें बनती है? आपको नहीं पता होगा, ना ही कोई दोषी ठहराया जाएगा।